Jai Hind students. I think you all would be good. Please reply me whether I am audible and visible to all of you clearly. Hello Utkarsh, Shreya, Rudranarayan. Please tell me Nitish, Sakshi, Anvesha. Am I audible and visible to all of you? Please tell me. Hello. Hello, Jai Hind बच्चों. Good evening. Please tell me, am I audible? Yes, साक्षी करी. Yes sir. क्या मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूँ? गुड. अंकित, यस. या अंशिका, नीतीश, गुड इवनिंग. रिया विश्वास, गुड इवनिंग. दर्शन, वैष्णव, गुड इवनिंग. नीतीश, अनुपम, श्रेया, सुदेशना, भरत, साक्षी, कृतिका. तो जय हिंद बच्चों. गुड इवनिंग. यू आर स्टडिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ very prestigious student friendly coaching, L1 coaching. This is L1 Aspire app, and me myself your chemistry teacher Nagen Singh. We are here studying lecture number 7 on the chapter solid state. आज का चैप्टर ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा शानदार और एज यू ऑल नो दैट बहुत ही ह्यूमरस होने वाला है, मस्त होने वाला है. दिस इज द फीचर्स अवेलेबल ऑन दिस ऐप, दिस स्टडी प्लेटफॉर्म. And these are 3 steps how you can access to the class. So now today's content: formula of void, close packing, square close packing, hexagonal close packing. तो मैं आप सभी लोगों का आज के इस शानदार से खूबसूरत से लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ. और चलिए हम लोग आई होप सो देखते हैं इस चैप्टर को, और कोशिश करनी है कि जो हमारे 4 थंब रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आज एक कंटेंट पे कॉन्फिडेंस गेन करना है. राइट. तो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मूला ऑफ सॉलिड्स बाय वॉइड. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. ओहो, थैंक यू अभिषेक, शिक्षा, दीक्षा, शिखा, दीक्षा, तुषार, नीरज, एवरीवन, प्रियदर्शन, अवधेश. तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. लेट्स स्टार्ट द कंटेंट. तो बच्चों, मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास अगर कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं फॉर सॉलिड, कि सॉलिड में, तो जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा पैकिंग करता है, क्लोज पैकिंग करता है. आपको याद है ना, वो एक भैया गए थे, कौन भैया? नखड़ू भैया. नखड़ू भैया गए थे अपने ससुराल, तो उनको उनकी सास ने आलू और गेहूँ दिया. जब थोड़ी बिलो मिडिल क्लास की फैमिली होती है तो हमको वही मिलते हैं जो हमको ज़रूरत रहती है, जिस चीज़ से हम बिलोंग करते हैं ना. आलू और गेहूं मिला, उनकी सास कहीं के ले जाइए. तो अगर वो गेहूं पहले रख के बोरे में और फिर आलू रखेंगे तो उनकी सासू माँ जो है उनको 2-4 थप्पड़ रसीद कर देंगी और कहेंगी तो अपना सोडियम पोटेशियम चेक कराओ, तो डिस्टर्ब हो गया तुम्हारा. तो क्या करते हैं, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला मतलब आलू, आलू जो बड़ा वाला पार्टिकल है जिसको क्या बोलेंगे? आलू. आलू की क्लोज पैकिंग करेंगे. आज हम क्लोज पैकिंग को भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों. ओके. ये क्लोज पैकिंग करेंगे आलू की, और गेहूं ऊपर से मिला करके ऐसे ऊपर से ये हमारा बोरा है, ऊपर से गेहूं मिला करके गेहूं पार्टिकल बोरे को हिला देंगे डर, तो गेहूं हर जगह जाके बैठ जाएगा. ये जो खाली जगह है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वॉइड्स. वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना बच्चों. ओह ग्रेट. तो ये यहाँ इसको बोलते हैं वॉइड्स. तो वॉइड्स में कौन कौन आता है बच्चों? स्मॉलर वन. जो छोटे वाले होते हैं वो ऑक्युपाई कर लेते हैं इसको, वॉइड को, और जो बड़े वाले होते हैं बिगर साइज. ये बात सबको अब याद हो जानी चाहिए भाई दिमाग में अच्छे से. तो बिगर साइज वाला जो है वो जाके ये करेगा क्लोज पैकिंग, उसकी हम स्टिल पैकिंग करेंगे. अब एक मज़ेदार बात और बता दूं आपको मैं, बच्चा लोग इस ह्यूमरस तरीके से पढ़ाने में जो आपको नोटिसेबल चीज़ें लेके गए तो गजब की बात बताइए सर ने, उसको नोट कर लेना है, उसको थोड़ा एम्फेसाइज कर देना, उसको स्टार कर लेना है. जनरली अब भाई ऐसा किसी के पास कुछ आएगा तो बड़ा हो जाएगा,
है ना। तो अब निगेटिव कोई एनायन क्यों बनता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है, ये बन गया एनायन। तो एनायन का साइज नॉर्मली बड़ा होता है, रेडियस ऑफ एनायंस आर नॉर्मली बिगर देन दैट ऑफ कटायन। वैसे मैंने जो लॉजिक दिया ये लॉजिक ठीक नहीं है, ये लॉजिक सिर्फ समझने के लिए दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साइज की वजह से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जाने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, वो साइज को प्रभावित जरूर करता है, राइट बच्चों। तो कटायंस छोटे होते हैं जनरली, इसका उल्टा भी हो सकता है कभी कभी, तो नॉर्मली जो बड़ा साइज होता है जैसे आलू, उसकी पैकिंग करते हैं, छोटा वाला जैसे गेहूं, वो खाली जगह में जाके भर जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मली जो A माइनस है, जो निगेटिव वाला होता है, जो एनायन होता है, वो क्लोज पैकिंग करता है, और जो कटायन होता है वो वाइड को ऑक्युपाई करता है, राइट। ये वाइड बच्चों कई टाइप के होते हैं, और वाइड का जो नाम दिया जाता है हम लोग उसकी शक्ल देख करके। ये हमारे यहाँ गांव में सब बहुत वैज्ञानिक होते हैं ना, मैं तो गांव का हूँ। लंबा हो गया उसका नाम लंबू रख देंगे, छोटा हो उसका नाम छोटू रख देंगे, और जैसे मंगलवार पैदा उसका नाम मंगल रख देंगे। तो ना, तो जो जैसा है उसको उस बिहाफ पे उसको वैसे, कोई लड़की जो तीसरा पैदा होती है, थर्ड तीसरी संतान के रूप में, तो उसका नाम सब तितली रख देते हैं हमारे गांव में। गजब करामाती है, सब बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। तो इसी तरह से वाइड का नाम बच्चों उसकी शक्ल के ऊपर रखा जाता है। हम लोग वाइड के विषय में और डिटेल में पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हुए, है ना। अभी मैं कुछ कुछ बातें बस बता रहा हूँ ताकि जिस उद्देश्य में वाइड की चर्चा किया, फॉर्मूला, मैं इसको डिस्कस कर सकूँ। तो वाइड बच्चों, यहाँ पे मैं 2 तरह के वाइड की चर्चा नाम बात करूँगा। ये तो आप समझ गए ना, तो वाइड का जो नाम है, नेम ऑफ द वाइड, नेम ऑफ वाइड, ये किसी ज्योमेट्री के नाम पे होता है, ज्योमेट्री के नाम पे। वो जैसी उसकी शक्ल वैसा उसका नाम, राइट। जैसे उसकी शक्ल अगर ऐसी है, इट्स ट्रायंगुलर वाइड, ओके, तो सिंपल। तो अभी मैं 2 वाइड की बात करने वाला हूँ, एक टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड मतलब समझ गए होंगे ना आप कि शक्ल जो है टेट्राहेड्रल की तरफ है, की तरह है, क्यों कैसे, दैट विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। दूसरा है बच्चों ओक्टाहेड्रल वाइड। सिर्फ यही नहीं होते, बट इन्हीं सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 वाइड्स की बात की, टेट्राहेड्रल वाइड, और साउंड स्लो बता रही हैं दीदी ज्योति कश्यप जी। हेलो बच्चों। तो टेट्राहेड्रल वाइड इट्स TH, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ओक्टाहेड्रल वाइड इसको हम लोग OH लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वाइड का नाम जो है दिया जाता है ज्योमेट्री के आधार पर, जैसी उसकी शक्ल वैसा उसका नाम। मोटा है तो मोटू बोलो, दुबला है दुबलू बोलो, मंगलवार को पैदा हुआ मंगरू बोलो, है ना। सिमिलरली एज इट इज, गांव वाले बहुत साइंटिफिक होते हैं, सो वैसे ही वाइड क्या है, वाइड वो खाली जगह है जो क्लोज पैकिंग करते हैं बच्चों। जैसे आलू, जैसे मैं अगर बड़ा होके, मैंने आपसे कहा था दुकान लगाऊंगा, तो पहले मैं पपीते का क्लोज पैकिंग करूंगा, पपीते को ऐसे सटा सटा के रख दूंगा, एक दूसरे कांटेक्ट में लाके रख दूंगा, है ना बच्चों। ये पपीता और दूसरा वाला पार्टिकल है, वो जो नींबू है, वो इसमें आके ऐसे बैठ जाएगा। देखो मैं इनको स्फेयर्स बना रहा हूँ, क्यों, हम लोग मान के चलते हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं स्फेरिकल होते हैं, है ना। आपस में बातें नहीं करना है बच्चों, है ना, मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, ओके। जो 4 थंब रूल्स हैं उसको फॉलो करना, ताकि क्लास जो है हमारी इफेक्टिव रहे, और ह्यूमरस होने से इंटरेक्टिव बनी रहती है और मस्त रहता है क्लास, ओके। देखो एक नींबू एक वाइड में आता है, ओके बच्चों। गेहूं तो ठीक है, मैंने एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया। तो हमको पता होना चाहिए कुल कितने वाइड्स हैं, नंबर ऑफ वाइड्स, वी शुड नो इट, बिकॉज क्योंकि छोटे वाला है वो कहाँ जाता है, वाइड में, तो जितने वाइड होंगे उतना छोटा वाला हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ गए। ये क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं ये क्लोज पैकिंग कर रहा है ना। ये छोटा वाला कहाँ चला गया, वाइड में। वाइड कितने टाइप के, 2, टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल। वाइड 2 ही नहीं होते, और भी होते हैं, अभी जो फॉर्मूले के लिए हमको 2 समझना है।
इसका नाम कैसे दिया बच्चों? ज्योमेट्री के बेस पे, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू उत्कर्ष, प्रियदर्शन, अभिषेक, नीतीश, सुधा, स्वप्निल, दीक्षा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो हम लोग को वॉइड का नंबर पता होना चाहिए। आगे मैं आपको जब अरेंजमेंट दिखाऊंगा, क्लोज पैकिंग दिखाऊंगा, आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेंगे, तो आप लोग और हम लोग ये सीखेंगे बच्चों कि जितने नंबर ऑफ एटम्स क्लोज पैकिंग में होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अगर क्लोज पैकिंग में n है, वो ध्यान समझना, अगर n एटम्स क्लोज पैकिंग में है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो उसके 2 गुना होता है। कितना हो जाएगा? 2n। कैसे देखेंगे हम अगली क्लास में। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, वो n रह जाते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, जल्दी बताओ, आपको बात पकड़ में आई कि नहीं? हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूले में ये पता होना चाहिए कि जो एटम क्लोज पैकिंग किया उसकी संख्या कितनी है, जितनी उसकी, और कौन करता है? बड़ा वाला करता है। नॉर्मली नेगेटिव वाले बड़े होते हैं, यस। जितना वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड उसके 2 गुना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा गांव वालों। तो ये n मानने के बजाय हम अगर इसको 1 मान लें, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, यू नो, and empirical formula is all about the relationship. Okay, so if we assume that this n as a 1, so this will be 2 and here this will be 1. So it's not exactly 1, it's any value, it depends on the kind of packing, you know. तो ये n होना कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर ये n होगा तो 2n होगा, n होगा, और हमको सिर्फ रेशियो से मतलब है तो हम इसको n की बजाय 1 भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों? ये रुद्रनारायण साहू दोस्त कह रहे हैं कि सर वॉइड किस टाइप ऑफ सॉलिड में होता है? वॉइड सभी टाइप के सॉलिड्स में होता है। अगर उनको हम लोग अरेंज करेंगे, आप कहीं पर कोई भी चीज़, गेहूँ ही सिर्फ रखो, गेहूँ के में छोटा सा जगह नहीं बच जाएगा? तो जगह तो खाली बचना ही है बेटा, है ना? दोनों ही टाइप के सॉलिड्स में वॉइड होगा। वॉइड मतलब खाली जगह। आप क्यों सिंपल समझो, फुटबॉल देख लो, बहुत सारे फुटबॉल को अरेंज करो, ऐसे रख दो, ऐसे रेंडमली फेंक दो, तो क्या फुटबॉल का पूरा जगह ऑक्युपाई कर लेता है? नहीं, बीच में खाली जगह बचता है। दैट खाली जगह, दैट एम्प्टी स्पेस, दैट इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड वॉइड, है ना? और हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्यूबिक की पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात शरफ ने बताई, बिल्कुल सही है, बट हम लोग हेक्सागोनल को भी पढ़ेंगे, ओके? और हम लोग हाँ क्रिस्टलिन को पढ़ रहे हैं। बेसिकली वी आर स्टडिंग हियर क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है? तो मैं अब जल्दी से आता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे और आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, ओके? चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ कैसे हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला। रेडी? बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। थैंक यू अनुपम कुमार जी, थैंक यू साक्षी, नीतीश, शिखा, भरत। लेट्स एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, छोटा सा एग्जांपल। मैं अगर ये कहूँ, बहुत सारे सवाल दूंगा इसके बाद और धक्का धक धक्का आपको लगाना है, ठीक है? मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक एटम है बच्चों ए, वो उसने किया क्लोज पैकिंग, राइट? दूसरा एटम बी है जो कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर लिया, ओके? एक एटम है सी जो कि 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर लिया। डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ अ सॉलिड विच इज which has constituents A, B and C। एक सॉलिड है जिसमें A, B और C है बच्चों। एक सॉलिड है जो A, B और C से मिलके बना हुआ है। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ। उसमें A जो है क्लोज पैकिंग करता है, A क्लोज पैकिंग, B जो है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड चला गया, और C जो है 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड चला गया, ओके? So you have to determine the formula of solid। मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स देता हूँ, ट्राई करो एंड देन आई विल डिस्कस। ओहो ग्रेट, सुभा, सुलभा ना, ओके, सुलभा, स्वप्निल, बहुत अच्छा, अन्वेषा, सिप्रा, वाओ यार बहुत बढ़िया बच्चों, कम ऑन एवरीवन, बहुत प्यारे बच्चे हो। और आप लोगों को बहुत ही कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ में अटैक करना है कि सबसे पहले मेरा आंसर आए, सही आए,
ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मुस्कान, अशरफ, प्रियदर्शन, सिप्रा, श्रुति, तुषा, जूलू, नीतीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रिंस, सुमन, योगेश, सभी के आंसर्स आने चाहिए। लास्ट 12 सेकेंड्स। बहुत अच्छे। रितिका, रितुल, अनुपम, कर्ष। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह, वंडरफुल, अमेजिंग। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को, ये तो पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है और आपने अपने से कर लिया है कि नहीं। बहुत प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हम इसको कुछ भी मान लें, हमको तो रेशियो से मतलब है, वो सिंपलेस्ट रेशियो से। अगर n लेंगे तो भी कट जाएगा। हमको पता है टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, ये जितना ये है उसके 2 गुना होते हैं, होते 2 हैं। तो क्या सारे टेट्राहेड्रल भी आ गया है? नहीं, टेट्राहेड्रल की संख्या 2 है, लेकिन सिर्फ 1/4 पे आया है। 1/4 ऑफ 2, ये कितना हो गया? 1/2। मतलब अगर a की संख्या 1 है तो b विल बी 1/2। बहुत बढ़िया श्रेया। लेट्स सी, अगर जितना क्लोज पैकिंग एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी 1 हो जाएगा। सी सारे ऑक्टाहेड्रल पे तो आया नहीं है, कितने पर आया है? सिर्फ 1/4 पे आया है। सी विल बी 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। सुनाओ, ए की संख्या अगर 1 होगी, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इट्स जस्ट रेशियो, कि अगर ए 1 होगा तो बी विल बी 1/2 एंड सी विल बी 1/4। अच्छा, जिस किसी को नहीं समझ में आए या कम समझ में आए, डोंट हेजिटेट टू से हियर वंस मोर, है ना। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को नहीं आया तो बता दिया कि सर नहीं आया, इसको रिपीट करना। तो ए इज 1, बी इज 1/2 एंड सी इज 1/4। एंड टू मेक इट नो सिंपलेस्ट होल नंबर, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा A4 B2 एंड C। A4 B2 C। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे ऐसे किए यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। उत्कर्ष जी समझ गए तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी, है ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि बिना समझे यहाँ से कोई जाए ना, क्लास करके जाए तो क्या है कि इससे कोई कुछ भी पूछ लेगा मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। एग्जाम में हम सोच के जाएं का सॉलिड से सवाल एग्जाम पूछे, मजा आ जाएगा, नहीं, काइंड ऑफ। ग्रेट। नाउ आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर क्विज? गाइज प्लीज टेल मी, आर यू ऑल एक्साइटेड टू प्ले क्विज? क्या आप सभी लोग क्विज खेलने के लिए एक्साइटेड हैं? गुड। शिवम, अनुपम, वाओ, अंकिता, अन्वेषा। लेट्स सी नाउ क्विज। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। ये सवाल आपके स्क्रीन पर है बच्चों, आप लोग इसको खेलिए और 45 सेकंड्स के अंदर आंसर कर दीजिए। कम ऑन एवरीवन। जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट कर डालो बच्चों। थैंक यू यार उत्कर्ष। उत्कर्ष जी लिख रहे हैं, सर आप जितना चैप्टर पढ़ाते हैं सब में ऐसा ही फीलिंग होता है, किसी गुरु को इससे अच्छा फीडबैक और कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू उत्कर्ष। चलो कम ऑन। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, वाह, वंडरफुल, ग्रेट। अंकिता माझी, अशरफ, अन्वेषा, नूर, नाजमिन सरकार, प्रिंस, सुमन, रिया विश्वास, सिप्रा, आर्मी, ग्रेट यार, वाओ। हृदिका भारद्वाज, अंजलि, श्रेया, मुस्कान, भाग्यश्री, हो क्या बात है। रितुल, लास्ट 9 सेकेंड्स। आराध्या, अर्चना, क्या बात है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग ताकि हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे आ जाए ना। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम ए। एटम ए कह रहा है क्लोज पैकिंग करता है, मान लिया हमने 1 है। एटम बी ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड।
बी 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब 2 कर दिया। एटम सी ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऐसे लड्डू 2-3 सेकंड में आंसर करना होता है। कहेंगे ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा 1/2, है ना बच्चों। A1 B 1/2 एंड C 1/2, 2 से गुणा कर दें, A2 B C, नहीं सारे बच्चों ने किया हुआ यार, श्रुति सिंह, शिवम, एवरीवन। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग, फिर आपके स्क्रीन पर है ये सवाल पूरे 50 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर। ये व्हाट इज द परसेंट बाई मास ऑफ टाइटेनियम इन रूटाइल। रूटाइल के विषय में आगे लिखा हुआ है कि रूटाइल इज अ मिनरल दैट कंटेन टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन इफ द स्ट्रक्चर कैन बी। अब उसके स्ट्रक्चर की बातें अब कर रहा है, ये सवाल परीक्षा में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम से उठाया बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर एंजॉइंग द क्लास। स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब एज अ क्लोजेस्ट पैक्ड अरे ऑफ, अरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयोन्स with titanium in 1/2 of the octahedral holes. What is the oxidation number of titanium? इस सवाल में बच्चों 3 बातें पूछी गई हैं, है ना, 3 बातें हैं। पहला, परसेंटेज बाई मास ऑफ टाइटेनियम इन रूटाइल्स, क्वेश्चन नंबर 1। परसेंटेज बाई मास, कितना टाइटेनियम का इस मिनरल में है, इस मिनरल में, रूटाइल मिनरल में टाइटेनियम परसेंटेज बाई मास कितना है। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सवाल नंबर 3 पूछा कि नहीं, व्हाट इज द परसेंट। अच्छा, सवाल नंबर 2 ही पूछा है। तीसरा क्वेश्चन वो फॉर्मूला निकालने वाला है जो इसे पूछा नहीं है, बट विदाउट कैलकुलेटिंग फॉर्मूला वी कैंट आंसर 1 और 2। टाइटेनियम का जो हम लोग लिखते हैं सिंबल यूज करते हैं Ti, और ऑक्साइड का O2-, राइट, या ऑक्सीजन का तो O सबको पता ही है। सवाल बेहद आसान है, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योति, तुषा, अशरफ, रिया विश्वास, रितुल, सितेश, वंडरफुल, प्रियदर्शन, आराध्या, इतना अच्छा कर रहे हो यार, ग्रेट, वाह, बहुत अच्छे। योगेश, आराध्या, श्रेया, मुझे लग रहा था कि ये सवाल आप लोगों को परेशान न करे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खेल रहे हो उसके साथ में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कूदने वाला हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। उत्कर्ष, वेरी नाइस। अभिषेक गुप्ता, नीतीश, भरत, वाह, वंडरफुल। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग, क्या बात है। तो लेट्स सी नाउ, कुछ कुछ बातें हम लोग इसमें सीखेंगे बच्चों। अगर मैं कहूँ कोई है A B2C3 टाइप का कोई है ना फॉर्मूला है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सम ऑफ चार्जेज, सभी के चार्जेज को अगर जोड़ा जाए सम कितना आना चाहिए, 0। ये बात हमको एक ध्यान रखनी है, नहीं अगर कोई न्यूट्रल है तो ये जितना मतलब कोई प्लस माइनस जो भी होंगे सबको जोड़ेंगे 0 आना चाहिए। तो अगर हमें किसी 2 का चार्ज पता हो तो तीसरे का अपने आप पता लग जाएगा। एंड यही तरीका हम लोग यूज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, है ना बच्चों। ये एक बात नंबर 1 हो गई, आप लोग पता होगा, बट मैं इसलिए बताया कि एग्जाम में आपके मन में रहता है तो यू कैन यूज इट। नाउ हम स्ट्रक्चर पे सीधे सीधे दौड़ जाते हैं। यार स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्साइड का, ऑक्साइड बोला है इसने, ऑक्साइड मतलब O2- का अरेंजमेंट है, क्लोज पैकिंग मान लिया है 1 है। अच्छा, टाइटेनियम विषय में क्या कहता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं पता, कह रहे ये 1/2 आधे ऑक्टाहेड्रल होल में होगा, होल मतलब वाइड, तो आधे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितना बच्चों, जितना ये है उतना ही, कितना होगा ये, आधा, आधा ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल होल कितने होते हैं, जितना क्लोज पैकिंग में होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल होल जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी टाइटेनियम आधा हुआ और ऑक्सीजन 1, 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा TiO2।
TiO2। यस, ये आसान है ना, TiO2। नाउ तो हमारा क्या निकालना है, पहला सवाल मास ऑफ टाइटेनियम रूटाइल। तो मान लो इसका हम लोग पूरे का मोलिकुलर वेट निकाल ले बच्चों, पूरे का मोलिकुलर वेट निकाल लो और उसमें इसका मास देख लो। इसका मास बाई टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैन वी डू दिस? टाइटेनियम इसका मोलिकुलर मास निकाल लो और टाइटेनियम का मास निकाल लो। टाइटेनियम का मास बाई टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, है ना। परसेंट कैसे निकालते हैं, उसका कितना है बाई टोटल इंटू 100। इट्स वेरी इजी। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि अब TiO2 में हमें बच्चों ये पता है कि ये 2 माइनस में, इसका मान लिया x, इसका ऑक्सीडेशन हमें पूछा है, ओवरऑल क्या होना चाहिए 0। गुड, कैसे तो लड्डू है। x ले लिया और ये आ गया -4 इज इक्वल टू 0। एक का -2, दो का -4, x विल बी इक्वल टू +4। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। इसका फॉर्मूला TiO2 और मास परसेंटेज आप निकाल लोगे। क्लियर? कोई इशू इसमें? हाँ हाँ, इसका एटॉमिक मास जो है 48 है, और जोड़ के मैंने कर लेंगे बड़े आसानी के साथ में, है ना। सितेश जी, ये सवाल में दिया रहता है ना, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ तो हमको पता रहते हैं, बट टाइटेनियम का हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था हमको एटॉमिक मास पता हो, बट सवाल करते करते तो लिखा जाता है टाइटेनियम 40, ऐसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, टाइटेनियम का 48 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, U फॉर एटॉमिक मास यूनिट, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। ये भी सवाल बहुत ही खूबसूरत है यार ये, और ये सवाल एग्जाम पूछे, बहुत आसान सवाल है सॉलिड स्टेट में कठिन सवाल बन ही नहीं सकता। बस एक लाइन सुन लो आप, ये लड्डू चैप्टर है, ये हम लोगों के एग्जाम में हमारा दोस्त है, हमको IIT मेडिकल में भेजने के लिए दोस्त है। ये स्पाइनल एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, ये स्ट्रक्चर हमको याद भी करने हैं। जैसे हमने रॉक सॉल्ट याद किया था बच्चों ना, वैसे में स्पाइनल याद करना होगा, है ना। ये सब स्ट्रक्चर बड़े खूबसूरत होते हैं। जब आप इंजीनियरिंग करते हो और इंजीनियरिंग में डिजाइन वगैरह पढ़ाया जाता है ना, तो स्पाइनल्स वगैरह भी पढ़ने होते हैं, राइट। स्पाइनल इज ए इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, ऑक्साइड्स हैं ये, आपको मतलब सवाल भी है और कुछ कुछ मन में आ भी जाना चाहिए, चाहे स्पाइनल ऑक्साइड्स के, तो मतलब स्पाइनल में ऑक्साइड्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेटल आयोन्स विद ऑक्साइड इन CCP पैटर्न। ऑक्साइड का होने वाला है क्लोज पैकिंग। ओ माय गॉड, देखो एक बात तो हो गया, ऑक्साइड का क्लोज पैकिंग हो रहा है। द नॉर्मल स्पाइनल हैज 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्ड। टेट्राहेड्रल होल्ड का 1/8वां, 1/8, 1/8वां भाग जो है ऑक्युपाइड बाई 1 टाइप ऑफ मेटल आयोन एंड 1/2, और जो आधा है, आधा ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्युपाइड बाई अनदर टाइप ऑफ मेटल आयन। मतलब कह रहा है कि 2 मेटल आयन होते हैं, एक मान लो M1X+ है और दूसरा M2Y+ है। तो कह रहा है ये जो है कहाँ गया, कह रहा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में गया, और इसको बोल रहा है कि ये कहाँ गया, कह रहा ये आधा गया ऑक्टाहेड्रल वाइड में। सवाल बहुत ही लड्डू है। ये बता दिया, कह रहा सच स्पाइनल इज फॉर्म्ड बाई, स्पाइनल कई लोगों से बनते हैं कई तरह के मेटल्स बनाते हैं। तो कह रहा उनमें से एक ऐसा स्पाइनल जो बना है जिंक 2+ से, एल्युमिनियम 3+ से और ऑक्साइड से, विद जिंक 2+ इन टेट्राहेड्रल होल्ड। इस जानकारी के आधार पे आपको इस स्पाइनल का फॉर्मूला बताना है। सवाल इज वेरी वेरी लड्डू, और मुस्कान दीदी, ज्योति कश्यप, सुलभा, स्वप्निल, इन सभी लोगों ने आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इतना समझा इसलिए रहा था, मुझे स्पाइनल का स्ट्रक्चर भी आपको याद करवाना है, याद करवाना है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है और हमारे कोर्स में है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करिए। तो ये ना पूरा जो कहानी एक उपन्यास लिखा है ये बड़ा सा, वो खाली स्पाइनल के स्ट्रक्चर को बताने में उपन्यास हो गया है। अगर ऐसे लिख देता ना तो ये 1 लाइन का था और आंसर आया था। मतलब ये क्वेश्चन वैसे 30 सेकंड्स का है। बहुत बढ़िया। तुषा, नीतीश, सुदेशना, साक्षी, भाग्यश्री, अंकिता, कमॉन, मुझे सभी से आंसर चाहिए, कमॉन।
गुड। रितुल, अंकित, सरोज, अशरफ, तुषार, आकाश, वेरी नाइस। सभी लोग फटाफट आंसर करो भाई। प्रियदर्शन, लास्ट 10 seconds। शिवम, वेरी नाइस। प्रिंस, श्रेया दास। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो देखो, ये थोड़ा घुमा फिरा के अपना कहानी, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे वो कुछ सीआईडी वाईडी टाइप कहानी यार। बचपन में, मेरे टाइम में सीआईडी नहीं आया था। आजकल तो सीआईडी और सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देख करके कई घरों में लड़ाई हो जा रही है, समझ रहे हो ना। लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। एक आदमी कह रहा है कि मैं घर पे लेट आया तो मेरे घर वाले बहुत सारे क्वेश्चन दाग दिए मुझे। मैं टीवी खुला, देखा सीआईडी चल रहा था। मैं समझ गया कि सब उसी का प्रभाव है। तो कई तो लोग अपने घरों में मतलब कड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी नहीं देखना है। वैसे इन टीवी वालों को मैं बुरा नहीं बोला, लेकिन हर रिश्ते पे शक करना सिखाया इन्होंने। बहुत बड़ी बात है। मतलब भाई भाई पे शक करे, भाई बहन पे शक करे, दोस्तों पे शक करो, ये अंडरबंड चीज़। तो ये जब हाँ तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा देखो 2 मेटल आयन हैं। देखो बच्चों कमॉन, कह रहा 2 मेटल आयन हैं और एक मेटल आयन जो है गया है 1/8 टेट्राहाइड्रल में, और एक मेटल आयन गया है हाफ ऑक्टाहाइड्रल में। और कह रहा है जिंक 2+ जो है चला गया है टेट्राहाइड्रल में। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला कहाँ जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल में जाएगा, है कि नहीं बच्चों? ये घुमा फिरा के सवाल पूछा है। बाय द वे, हम पहले इसका आंसर कर लेते हैं, फिर थोड़ा हम लोग स्पाइनल को याद करेंगे। याद करेंगे मतलब अपनी नोटबुक में आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे मिटा लेता हूँ जल्दी जल्दी। हम लोग, पता है, मैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता या पढ़ाता हूँ, अरे सॉरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता या पढ़ाता हूँ, तो हर सवाल या कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी, तो हर सवाल में क्या होता है, ये उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और दिमाग में रखते हैं कि अच्छा ये इससे रिएक्ट करने पर ये बनता है, राइट। तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड स्टोर्ड भी आता है। तो एग्जाम में, क्योंकि हमने जब सवाल को बनाया, टाइम दिया ना भाई, में डूब के सीखा है, उसके स्ट्रक्चर को नोट किया है, एग्जाम में देखते ही हम अटैक कर देते हैं। अच्छा स्पाइनल की बात कर रहे हो, ओ तो ऐसा होगा। चलो भाई देवे आंसर करते हैं। ऑक्साइड जो है क्लोज पैकिंग किया 1, कह रहा है जिंक 2+ टेट्राहाइड्रल में गया, और भी कितना टेट्राहाइड्रल? 1/8 टेट्राहाइड्रल, मतलब उसके 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1/4। और बाकी जो मेटल आयन है जो कि एल्युमिनियम 3+ है, वो चला जाएगा ऑक्टाहाइड्रल में। और कितना ऑक्टाहाइड्रल में? आधा। आधा ऑक्टाहाइड्रल मतलब 1, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो नाउ फार्मूला विल भी हम लिखते हैं, O को 1 लिख लो, जिंक हो जाएगा 1/4 और एल्युमिनियम हो जाएगा 1/2। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाई 4 एंड राइट द आंसर। हो जाएगा O4 जिंक Al2। इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग, ZnAl2O4, ये स्पाइनल का नाम हो गया। ओके, आओ समझें, आओ स्पाइनल को समझें, राइट। स्पाइनल में बच्चों 2 मेटल आयन्स होते हैं, M1 और M2। एक का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होता है। ये ऑलवेज ऐसा होता है। क्लियर? स्पाइनल में थैंक यू तुलदा स्वप्निल, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, और मैं चाहूँगा सबको ऐसा लगे, सबके साथ केमिस्ट्री फेवरेट हो जाए। बच्चों स्पाइनल की जब भी बात करें, समझ लेना है आप, स्पाइनल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात नहीं है। स्पाइनल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं। मैग्नीशियम का होता है,
आयरन का होता है, मतलब यहाँ जिंक 2+ होना जरूरी नहीं है बच्चों, यहाँ पे आयरन 2+ भी हो सकता था, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ ग्रुप होता है बहुत सारा। लिखा भी स्पाइनल इज ए इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड्स, ओ हो, इट्स बेसिकली क्लास ऑफ ऑक्साइड, राइट। ये कई ऐसे होते हैं। तो मामला ये है बच्चों कि जो 2+ वाला होता है ना, 2+ वाला वो जाता है कहाँ पर, टेट्राहेड्रल वाइड में, और जो 3+ वाला होता है वो जाता है ओक्टाहेड्रल वाइड में। देख रहे हो आप, ये 3+ वाला कहाँ गया, ओक्टाहेड्रल में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें ऑक्साइड का क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। तो स्पाइनल की बात करें तो आप बोलोगे कि वो ZnAl2O4 टाइप का उसका फार्मूला होगा। मतलब वी कैन से, हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चा लोग। बाकी में स्पाइनल आपको पढ़ाऊंगा, तुमको स्पाइनल पता होना चाहिए कि जो 2 वाला है M1, वो देखो कितना है 1, जो 2 वाला है वो है M2, वो कितना होगा 2, और ऑक्साइड कितना होता है 4। या अपने ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 2 को गायब कर दें, थोड़ा ऑड लग रहा है, नहीं अपने यहाँ M और M- लिख देते हैं, M और M'। M- मतलब 3+ वाला, M मतलब 2+ वाला, तो 2+1 होगा, 3+ वाला 2 होगा, ओक्टाहेड्रल ऑक्साइड। ये कहाँ जाएगा 3+ वाला ओक्टाहेड्रल में, ये कहाँ जाएगा टेट्राहेड्रल में। कितने टेट्राहेड्रल 1/8, कितने ओक्टाहेड्रल 1/2। बच्चा लोग याद हुआ क्या, ये करता है CCP, गाँव वालों। अरे यार अशरफ, ऐसे तुम इतना बड़ा आंसू बहा दिया अशरफ, हम लोग को लगता है कि जहाँ पानी उनी कमी है वहाँ अशरफ को भेज दिया जाएगा। उधर अफ्रीका वाले बेचारे परेशान हैं। वो हमारे मेरी क्लास में मेरे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इतने बुलंद और शानदार हों, किसी परिस्थिति में खुश, कहीं ये करना है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि नाक से के चले हैं, हमको पता है क्या करना है, हमको पता है मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। हम नहीं कर पा रहे मतलब कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चीज़ तो गलत नहीं है, नहीं, जस्ट थिंक इन दिस वे। तो क्या बच्चों स्पाइनल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको? मतलब मैं जानते हो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, स्कूलिंग मेरी नवोदय से हुई है, मेरा अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ही भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। मैं सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पता है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में, फिर नवोदय में पढ़ा हूँ, फिर IIT में पढ़ा हूँ। ये मेरी पूरी अल्मा मैटर जिसको बोलते हैं ना। तो मामला ये है कि मेरे गुरुजी हैं श्री सुधीर मिश्रा सर, वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, अभी गाजीपुर नवोदय में हैं। वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी, मतलब विषम परिस्थितियों में, लास्ट ईयर लॉकडाउन में बच्चों को घर छोड़ना था बस से, नवोदय गाजीपुर से कहीं छत्तीसगढ़ कहाँ लेके जाना था काइंड ऑफ, और कहीं भी लेके जाना था उनको। वो कभी मिलते हैं तो क्या कैसा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया सर, जब बच्चों को घर छोड़ा, अपने मम्मी पापा से जाके मिले, पैर और छुए, मम्मी जाके लिपट गए, तो जो देखा उनके चेहरे पर खुशी, तो बड़ा आनंद मिला सर। मतलब वो कभी भी किसी बात पे शिकायत नहीं करते। अभी वो किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे थे तो कहें सर बड़ा मज़ा आया, हॉस्पिटल में गए और वहाँ हॉस्पिटल के मालिक से मिले और वो मेरे पेशेंट को एडमिट कर लिए, बड़ा अच्छा लगा, ईश्वर कृपा दृष्टि है, मतलब हर से पॉजिटिव बात। और कुछ लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना इसमें से, वो जहाँ भी जाएँ वहाँ उनकी पर्सनैलिटी बुलंद हो। नहीं, नवोदय होना तो ठीक है, एक बड़ा प्रिविलेज है, बट जो भी बच्चा है, मतलब मैं तो बड़ी बड़ी बात करता हूँ, नवोदय का ही नहीं, भारत का हो, इज़राइल का हो, फिलिस्तीन का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का ही कहीं बच्चा हो, भूटान का हो, बच्चा बच्चा है। तो आदमी अच्छे होंगे दुनिया खूबसूरत होगी। ज़मीन तो सब एक ही टाइप की होती है यार, हर ज़मीन में खूबसूरती है कि नहीं। पॉजिटिव अप्रोच रखना है ना बच्चों हमेशा। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मेरे कुछ बच्चों ने बोला कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये स्वीकार नहीं करना है, ना 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 ना। कोई कहे कि नाग सर को ये नहीं आता, तो अगर मेरी वो प्रायोरिटी है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं करना, अरे कैसे नहीं आएगा, लग जाएंगे हम, करके दिखाऊंगा मैं उसको, मेहनत करूंगा, पढ़ते पढ़ते नींद आएगी तो आंख धुल लूँगा, खड़े होकर पढ़ूंगा, बैठ के पढ़ूंगा, बड़बड़ा के पढ़ूंगा, सवाल बनाऊंगा, सोचूंगा कैसे पढ़ना है, बट नहीं होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप अपनी असफलताओं को बर्दाश्त करना छोड़ देंगे
तो असफलताएं बेचारी मजबूर होके सफलताएं में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। चलिए कम ऑन। चलिए भाई, मैं बता दिया आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। बच्चा लोग ध्यान समझो, दो कटायंस होते हैं, एक के ऊपर 2+ चार्ज, एक के ऊपर 3+ चार्ज। ऑक्साइड का क्लोज पैकिंग होता है। आप सभी लोग बताओ भाई कि आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं है। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग करता है, ये जाता है ये जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। और कितने टेट्राहेड्रल में? 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये जाता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। स्पाइनल का ये स्ट्रक्चर हुआ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, प्लीज कम ऑन। गुड। और इसका नाम, इस अरेंजमेंट कैसे हुआ? जो 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 2 वैलेंसी वाला है जिंक, 3 वैलेंसी वाला 2, और ऑक्साइड हो गया 4। ओके, चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये मैंने एक एग्जाम से उठा लिया सीधे सीधे। एलिमेंट बी फॉर्म, कम ऑन एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन। एलिमेंट बी फॉर्म CCP structure and A occupies half of the octahedral void while oxygen atom occupy all the tetrahedral voids. The structure of the bimetallic oxide is, जल्दी 45 सेकेंड्स के अंदर मुझे सभी का आंसर चाहिए। कम ऑन, ये एग्जाम परीक्षा में आया हुआ है। जल्दी जल्दी बच्चों। बहुत छे, बहुत छी, ज्योति, सुलभा, सितेश, तुषा, रिया, अनुपम, शिवम। वाह, ये तो बारिश हो गई। भाग्यश्री, योगेश, भरत, साक्षी, वंडरफुल, प्रियदर्शन, ऋतुल, योगेश, अन्वेषा, अंजलि, आराध्या। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी आगे भाग रहा है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, अमेजिंग। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आई लव यू ऑल। मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से। तो आप लोगों ने क्या देखा बच्चों? दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हम लोग लैटिस साइड्स पे, मतलब कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, एज सेंटर पे कहाँ कहाँ पे है, और दूसरा वाइड पे, और उसे फिर जादू की छड़ी घुमा के कुछ गायब कर दिया, फिर अरेंजमेंट पूछ लेता है। नहीं, सो वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर ऑल दीज केसेस। ये बड़ा आसान सवाल है। कह रहे बी जो है इसको हमने मान लिया 1, ए जो है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड सी जो सी नहीं, ऑक्सीजन एटम ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल मतलब दो गुना, ये दो गुना होता है। द स्ट्रक्चर क्या होगा ना, आसान सा है यार। जब पहले ए बताना है क्या, ए आधा ले लो भैया, बी बताना है B1, और ऑक्सीजन कितना है 2, 2 से गुणा कर दो, AB2O4, AB2O4, है ना। आंसर इज बी। और मेरे सारे बच्चों ने सही किया है। नहीं अशरफ, ऐसा नहीं आता, है ना। ये मिक्सअप करने से क्योंकि अशरफ, आपको ऐसा क्यों नहीं होता? अशरफ कह रहे हैं सर क्या दोनों को मिला के सवाल पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं होता। क्यों? ये समझ जाओगे आप जब मैं क्लोज पैकिंग पढ़ाऊंगा तो। क्लियर? ये कुछ सवाल और भी कर लेते हैं फाइनलाइज करने के लिए। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3। अब सवाल देखो पलट के पूछ रहा है, उसका हमें फॉर्मूला दे दिया और कह रहा है कि ये कोई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, मतलब क्लोज पैकिंग है। विच एटम फॉर्म्स द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस, मतलब किसने पैकिंग किया है, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय द अदर। ये हमको अरेंजमेंट दिया हुआ है। आपसे ये कह रहा है कि किस अरेंजमेंट के लिए A2B3 होगा। सिंपल, यहाँ पे हमें फॉर्मूला देके अरेंजमेंट पूछ रहा है। ओके, यहाँ हमको उल्टा किया, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, फॉर्मूला दिया हुआ है और हमसे अरेंजमेंट पूछ रहा है। वी कैन गो बाई हिट एंड ट्रायल, उल्टा भी कर सकते हैं इसको आसानी से। कम ऑन, 45 seconds. I need answers from everyone.
सोचना है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। A2B3 बहुत अच्छे आकाश, वेरी नाइस, सुदेशना, अभिषेक, अंकित, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया। रितुल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, श्रेया, अशरफ, सरोज, अंकित, क्या बात है। रुद्रनारायण वेरी नाइस, तुषार, यशस्वी, मुस्कान। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाउ सी बच्चों, हमको चेक करना होगा और क्या ये A2B3 टाइप का आना ही चाहिए। अगर मैं मान लो सी को देखता हूँ, मुझे सबको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मान लो बी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया तो कितना हो गया, ये 1, और ए जो है 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड में गया। मुझे जानते हो क्या पता है कि A2B3 है, मतलब 2/3 का खेल कहीं हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अगर A2B3 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि इसको मैं ऐसे लिख लूँ A2/3 इंटू बी, ऐसे लिख लूँ, चलेगा। A2B3 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ A2/3 इंटू बी, मतलब बी जो है अगर क्लोज पैकिंग करे और ए जो है कहाँ गया है, टेट्राहेड्रल वाइड में गया है ना, तो ये 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड में चला जाए तो काम हमारा हो जाएगा। बच्चा लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? अगर B जो है, देखो A2B3 को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A2/3 इंटू बी, तो ये B1 हो गया। 1 मतलब मान लिया इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये 2/3 है, ये 1/3 और चला जाए टेट्राहेड्रल वाइड में, तो भाई कितना हो बच्चों, 2। अगर ये 1 है 2 हो जाएगा, तो 2/3 आंसर आ गया। नहीं बताओ भाई, ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया है? नहीं, हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्का नहीं होता अभिषेक, नो नो सॉरी। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप सबको 1 बाई 1 ट्राई करते हो, आंसर देते हो, दैट इज नॉट द तुक्का। तुक्का मतलब आपने कुछ भी नहीं किया और कर दिया ऐसे, वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको लॉजिक भी सिखाया कि आप देखो लॉजिकल काम करो। हाँ, थैंक यू मुस्कान, गुड। नहीं समझ में आया, सुलभा जी कह रही समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कैसे ट्राई मारना चाहिए। देखो ऐसा सवाल दिया है, अगर ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला दिया है A2B3, राइट। यहाँ पे 2/3 1/3 1/3 2, इसकी बात चल रही है, ठीक है। मतलब हमको 1/3 2/3 में आना है, हमको 3 से भाग दे दो, आएगा A2/3 B1। जो 1 वाला है उसमें क्या करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये हम कहते हैं चला गया 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड में। जाना कहाँ है इसको, टेट्राहेड्रल वाइड में। भाई 1/3 बिकॉज टेट्राहेड्रल वाइड ऑलरेडी, ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, तो 2/3 हो जाएगा। अभिषेक गुप्ता जी ने पूछा कि सर ये CCP होगा तभी 2 गुना होगा या SCP में भी होगा? बेटा ये SCP में भी 2 गुना होता है, ओके। HCP और CCP दोनों में 2 गुना होगा, राइट। SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हम इसकी चर्चा करेंगे आगे, डिटेल में पढ़ना हम लोगों को, कोई इशू नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये क्यों इतना उलझ गई बात भाई, थोड़ा सवाल उल्टी दिशा में पूछ लिया है। हम लोग बचपन में तो ये काम खूब करते रहे हैं, क्यों बच्चों? देखो सवाल में हमको कह रहा है, फिर ध्यान सुनो, नहीं समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता है ना। नहीं, सोडियम पोटेशियम गड़बड़ हो जाएगा। देखो A2B3 ये दिया है, यहाँ 2/3 1/3 2/3 1/3 किया हुआ है, कौन सा वाइड में, टेट्राहेड्रल वाइड की बात कर रहा है ना बच्चों। तो टेट्राहेड्रल वाइड में जो क्लोज पैकिंग करता है उसका डबल होता है। हम इसको सबको 3 से डिवाइड कर दें, A2/3 एंड B1। इट मीन्स व्हाट, ये 1 है मतलब इसको मान लिया क्लोज पैकिंग कर रहा है। यहाँ कौन सा क्लोज पैकिंग है,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी कैसा होता है, क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन कमिंग लेक्चर्स। ये टेट्रावाइड में क्या है, टेट्रावाइड तो ऑलरेडी बच्चों ये दो गुना ही होता है, तो अगर ये दो गुना हो गया ये टेट्रावाइड, ये क्या है, अगर ये 1 है तो दो गुना टेट्रावाइड, और उसका कितना पोर्शन हुआ 1/3, तो 1/3 ऑफ टेट्रावाइड में कौन गया, ए, और बी कहाँ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये बात कहाँ दिख रही है हमको, सी में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, गुड, थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं सर क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना सीख लिया, चाहे वो फॉर्मूला निकालना लैटिस साइड के अरेंजमेंट के बिहाफ पे हो या वॉइड्स के बिहाफ पे, और हमने इसके बहुत सारे तरह क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए। ओके, ये शिवम रायकवार जी कह रहे हैं सर इस केस में कोई और अरेंजमेंट भी हो सकता है क्या। शिवम, हमको सीसीपी और एससीपी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। वैसे अरेंजमेंट कुछ और भी हो सकता है, उसके लिए जब मैं आपको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं और क्या करना होगा। ओके, और जब भी आप सवाल पूछते हो कि सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप लोग बड़े अमीर हो, हैं हम लोग अमीर हैं, हमको पता ही नहीं है। हाँ सीरियसली आप लोग बहुत अमीर हो। तो ये कहे कि नीट में क्या पूछा जाता है, या आईआईटी जेई मेन या एडवांस में क्या पूछा जाता है, ये सवाल तो अब ख़त्म हो गया। क्यों, बच्चों के पास कई सालों के प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया और मैं भोकाल टाइट कर रहा हूँ कि अरे बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ तुम हीरो हो गए, सॉलिड स्टेट को सूंघोगे और उत्तर बता दोगे, ये चुटकी बजाय आंसर आ गया। तो गुरुजी ने तो बोल दिया, आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम में सवाल आए हैं उसको ट्राई मारो, अगर बन जाते हैं तो फिर सर ने सही बोला, नहीं बनते हैं तो फिर कोशिश करो उनमें से कोई ऐसा पैटर्न हो। हाँ, लेकिन हमेशा जो करंट ईयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहले AIPMT था या CPMT, बंगाल PMT, वो सब नहीं देखना है, वो सब ऑब्सोलीट हो गया, वो आउटडेटेड हो गया, राइट। वैसे IIT कर लो आप लोग। ओके बेटा, समझ गए आप लोग, तो आपके पास एक बड़ा मजबूत हथियार है। चलिए आते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हम लोग फिर से चलते हैं, वो आ जाओ बच्चों, ये हथियार यूज करो। मैं जब तैयारी कर रहा था IIT की ना, तो अपना जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मेरे तकिया रहते थे, हमेशा देखता रहता पलट पलट के, जो पढ़ रहा हूँ कितना ओरिएंटेड है, क्या सवाल पूछा गया है, मुझे आया कि नहीं आया, पढ़ने से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं, क्या करूँ मैं, तो ओरिएंटेशन मिलता रहता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। चलिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हम इस अरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसे होता है। वैसे सॉलिड तो 3 डायमेंशनल होते हैं बच्चों, बट डायरेक्टली हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ने लगेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, थोड़ा मुश्किल करेगा हमारे लिए। इसलिए हम लोग पहले 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ेंगे, राइट। एरो उल्टा बना दिया। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि 3 डायमेंशनल को पढ़ना थोड़ा अचानक से मुश्किल हो जाता है, और 2 डायमेंशनल से पहले हम लोग 1 डायमेंशनल पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग पहले सॉलिड्स को अरेंज करते हैं तो पहले क्या होता है, 1 डायमेंशनल बनता है, फिर वो क्या बनता है 2 डायमेंशनल, फिर क्या बनता है वो 3 डायमेंशनल। एक्चुअली में सॉलिड 3 डायमेंशनल होते हैं। तो पढ़ने की दृष्टि से भी, आसानी समझने के लिए भी, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड 1 डायमेंशनल, देन 2 डायमेंशनल, देन 3 डायमेंशनल। ओके, एक्चुअली में सॉलिड 3 डायमेंशनल होते हैं। और जब वो अगर 1 बाय 1 को बनाएं भी हम लोग, तो पहले 1 डायमेंशनल बनेगा, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल। सो इन द सेम सीरीज मैं आपको पहले ये बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली में वो 3 डायमेंशनल होते हैं। क्रिस्टल्स, उनके पास वॉल्यूम होता है, लेंथ, विड्थ एंड वॉल्यूम, राइट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अशरफ क्या लिख रहा है भाई कि सर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ब्रांड रिलीज करते हैं, नीट वालों के क्या बेस्ट कौन सा होगा। अशरफ, ये नीट का सवाल ट्राई करना है तो बेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है, हमको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन चाहिए, चाहे रामलाल दें, चाहे श्याम लाल दें, चाहे घनश्याम लाल दें, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग गलतियां बहुत करते हैं, तो ऐसा लेना होगा इसमें गलतियां कम हो, है ना। तो उसमें कोई मतलब किसी भी हम लोग ले सकते हैं किताब, ठीक है। मेडिकल में तो मुझे लगता है कि अरिहंत चंद वाले ज़्यादा देते रहते हैं, तो यू कैन टेक वन ऑफ देम।
बाय द वे चलो आ जाओ भाई, जीआरबी का भी आता है, प्रदीप का आता है। सुनो, यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट करने जा रहे हैं बच्चों, फोकस करते हैं। हम लोग सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिनसे सॉलिड मिलकर बना हुआ है को आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स मानते हैं। ये बात ध्यान रखनी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हार्ड स्फीयर्स मतलब ऐसा नहीं है कि एक के अंदर दूसरा घुस जाएगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा, ये हार्ड स्फीयर है। मैंने कहा था कि एक्चुअली में वो हार्ड स्फीयर नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना तगड़ा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, एंड दैट्स बिहेव लाइक अ हार्ड स्फीयर। और ये सोच करके हम लोग सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टीज को निकालते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग निकल के आती है, राइट। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, MTG भी ले सकते हो, दैट्स गुड। एंड वी शुड नाउ फोकस ऑन द कंटेंट। कम ऑन बच्चों, तो ये एक बात हुई, हम लोग क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। सेकंड मतलब क्लोज पैक्ड का क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर मैं एक सॉलिड यहाँ रखा, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, किसके? सॉलिड के। दूसरा मैंने यहाँ रखा, तीसरा मैंने यहाँ रखा, चौथा मैंने यहाँ रखा, क्या ये क्लोज पैक्ड है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्लोज पैकिंग हम तब बोलेंगे जब वो इसे कॉन्टैक्ट में हो, ये क्लोज पैक्ड हुआ। क्लोज पैकिंग का मतलब लेकिन ये नहीं हुआ, क्लोज पैकिंग का मतलब नहीं हुआ कि ये खाली जगह नहीं मिलेगा। ये खाली जगह तो रहेगा ही ना यार, ये सॉलिड है ना, ये खाली जगह तो रहेगा ही। ये खाली जगह यहाँ ये सब तो रहेंगे ही, ये सब तो रहेंगे ही। क्लोज पैक का मतलब दे विल बी इन कॉन्टैक्ट, ये आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लोज पैक का मतलब समझ में आ गया होगा। बच्चा लोग रिस्पॉन्स करते रहो, मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो पहले हम सभी को हार्ड स्फीयर मान रहे हैं, दूसरा क्लोज पैक्ड का मतलब समझ गए। थर्ड पॉइंट, हम यहाँ पे क्रिस्टलिन सॉलिड को पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड का क्या मतलब हुआ? अगर हम सॉलिड को अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, व्हाट वी मीन बाय क्रिस्टलिन सॉलिड, याद है ना आपको? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलिन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, याद है बच्चों? सी, अगर मैंने एक को यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा, तीसरे को यहाँ रखा, चौथे को यहाँ रखा, तो इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी अगर यहाँ x है, ये दूरी यहाँ भी x ही होनी चाहिए, ये दूरी यहाँ भी x ही होनी चाहिए। नाउ ये रेगुलर इंटरवल पे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट क्लोज पैक्ड, ये क्लोज पैक्ड तो नहीं है बट रेगुलर इंटरवल पे जरूर हैं। और अगर ये आपस में ऐसे कांटेक्ट में हैं, ये क्लोज पैक्ड भी हैं और रेगुलर इंटरवल पे भी हैं। ओके, इनका रेगुलर इंटरवल पे होना बहुत जरूरी है। तो जब इनके x की वैल्यू घट के कितना हो जाए 2r, r इज द रेडियस, r इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, जब ये घट के 2r हो जाए, ये कितना हुआ बच्चों? दिस इज 2r। जब इनके बीच का डिस्टेंस घट करके 2r हो जाए, ये 2r, तो बोलेंगे क्लोज पैक्ड हो गए। फॉर क्लोज पैक्ड द डिस्टेंस x शुड बी इक्वल टू 2r। ओके, तो ये क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये होता 3 डायमेंशन ही है। हम लोग इसको 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन का इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब सॉलिड बनता है तो ये 1 से 2 और 2 से 3 होता है, और दूसरा हमारे लिए समझना आसान है। कम ऑन, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम लोग क्लोज पैक, अब देखो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्लोज पैक्ड, समझ जाओगे सर, कॉन्टैक्ट में होगा। हार्ड स्फीयर तो अंदर नहीं घुसेगा कि भैया अपनी औकात में रहो यार, कहाँ घर के अंदर घुस रहे हो, बाहर रहो, ये ऐसे बाहर हो, राइट। तो ऐसे ऐसे अपना ये एटम हो गए, राइट बच्चों। ये हमारा क्लोज पैकिंग, ये हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड, ये ओके। मैं इस धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीज़ों से परिचय कराया चला जाऊंगा, है ना। यहाँ एक वर्ड लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं CN, शॉर्ट में। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसियों की संख्या, मतलब अगर ये मेरा एक एटम है, इस एटम को कितने बाकी एटम्स टच कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1 डायमेंशन की, इसको एक तो एटम ये टच कर रहा है, दूसरा ये टच कर रहा है, तो पड़ोसी कितने हुए? 2, जिनके वो कांटेक्ट में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस इज इक्वल टू 2। बोलो बच्चों,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर से घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कई लोग इसको इतना बड़ा बनाते हैं, ऐसे कोई बहुत मुश्किल चीज़ सिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछे आपसे, क्या बोलोगे? पड़ोसियों की संख्या, वो पर्टिकुलर जिसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, जैसे इसका निकाल रहे हैं, तो कितने के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? 2 कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। साक्षी, आराध्या, दर्शन, अभिषेक, आकाश। नाउ सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, मतलब दो के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दो के बीच का डिस्टेंस देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने यहाँ x बोला था, ये x इज इक्वल टू 2r, ये इसका हुआ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो वन डायमेंशन में हम लोग एक ही तरह सिर्फ अरेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, राइट। तो पहले हम लोग हार्ड स्फीयर्स को ऐसे रख दिया, फुटबॉल मान लो आप ऐसे रख दिया, ये क्लोज पैकिंग हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। हाँ यस आराध्या, बिल्कुल सही बोलो। नाम लगता है कुछ अंग्रेजी वाला नाम है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है जो कांटेक्ट में हो उनका नंबर, पड़ोसियों की संख्या। बाय द वे, अब मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ GIF, ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए। वो पहले ना न्यूज़ चलते रहता ना, या हिंदी फिल्म में फिल्म चला, अचानक से आ गया धूम मचाए धूम, गाना चलने लगा, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है। नहीं, चलिए देखिए आप लोग फटाफट। देखो ये सॉलिड्स आ गए बच्चों, इसमें ये बीच वाला इसके 2 कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हो गया। यू कैन सी, देखो ये 1 बाय 1 हार्ड स्फीयर्स आ रहे हैं, हार्ड स्फीयर्स ऐसे कांटेक्ट में अरेंज होते चले जा रहे हैं। मजे लो भाई, एक के कांटेक्ट में दोनों बाकी हैं, टच कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? इसका 2 हो गया, राइट। इसको अरेंज करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक, एक बार और देख लो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलके वो सॉलिड बना हुआ है। 1 बाय 1 टच में आ गए, इसको अलग रंग से इसलिए दिखाया ताकि आपको हम मालूम से इसको अध्ययन कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में 2 टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हो गया। क्लियर? नाउ कम ऑन, क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस हम लोग क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। तो मैंने कहा ना, धीरे धीरे हम लोग को अल्टीमेटली जाना कहाँ है? 3 डायमेंशन के ऊपर। सॉलिड होता है कैसा? 3 डायमेंशन है, तो क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट हम लोग जब करते हैं बच्चों, ये इसमें 2 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे? अभी देखेंगे हम। एक का नाम है, अच्छा नाम लोग किस पे देते हैं? नाम देते हैं यूनिट सेल के आधार पे। 1 डायमेंशन में नाम क्यों नहीं दिया? वो इकलौता है तो उसमें नाम देने की क्या ज़रूरत है? 1 डायमेंशन सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उसका नाम देना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना बच्चों। थैंक यू अनुपम, अभिषेक, सुलभा, आकाश, रोज, आराध्या, श्रुति, वाह वंडरफुल, उत्कर्ष, वेरी नाइस यार। तो मैं आगे से और भी प्लान करता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा और भी वीडियोज लेके आता रहूँ ताकि अच्छा लगे, राइट। लेट्स सी, एक होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, राइट। ये 2 टाइप के हैं, तो ये उनको 1 बाय 1 देखते हैं। मतलब अगर हम 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट करेंगे तो 2 ही तरह की संभावना बनती है। तो लेट्स सी फर्स्ट वन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके सारे फीचर्स को बता देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो देखेंगे। ओके, लेट्स सी बच्चों, तो क्या हुआ? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हमने क्या किया? पहले 1 डायमेंशन में सॉलिड्स को अरेंज कर दिया, 1 डायमेंशन में सॉलिड्स को ऐसे अरेंज कर दिया। ये हार्ड स्फेयर्स हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते, ये बहुत लंबा लंबा ऐसे खूब बड़ा सा ऐसे अरेंजमेंट है, राइट। और दूसरा बच्चों, उसको अरेंज करने के 2 तरीके हैं, मैं भी वो बता रहा हूँ। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होता है वो यहाँ आ गया है, ऐसे यहाँ आ गया ना, ये वही स्फेयर है जैसा कि पहले वाले में था, राइट।
ये बिल्कुल ही वैसा ही है। ओके बच्चों, तीसरा मैं लिखता हूँ, तो ध्यान से देखो आप लोग, ये बिल्कुल वही स्फेयर्स है, मैं कलर इसलिए अलग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कि थर्ड लेयर है। ये 2 डायमेंशनल इसलिए हुआ बच्चों, जरा आप बात समझिए। हम लोगों ने जब पढ़ा था कि एटम्स को हम कहाँ मानते हैं, एटम्स को हम उसके सेंटर पर मानते हैं। एटम्स को हम लोग हार्ड स्फेयर समझते हैं, उसके सेंटर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिर्फ एक लाइन देखा जाए, उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया जाए तो ये 1 डायमेंशन बना। क्लियर? 1 डायमेंशन मतलब लाइन। मैं फिर बोलता हूँ, हम लोगों ने जो क्रिस्टलिन सॉलिड की पढ़ाई शुरू की थी, कहा था कि वो हार्ड स्फेयर से मिलकर बना होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग उनके सेंटर्स पे एज्यूम करते हैं। सेंटर को ज्वाइन करने से जो लैटिस मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल, यू नो, वो लैटिस हो जाता है हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। तो नाउ लेट्स सी, अगर बच्चों ओके क्या चल रहा है भाई, ये दीपक पाल जी ने सवाल किया, अबे वाओ क्यों? अरे यार अबे नहीं दोस्त बोलना चाहिए, हम सभी लोग आपस में रिस्पेक्ट देना सीखना होगा, है नहीं दीपक जी? आपका नाम इतना अच्छा है, आप तो रोशनी हो यार, दीपक हो, है ना? और चलिए फोकस करते हैं हम लोग। हम लोग सेंटर्स को मिलाएंगे। मेरे बाबूजी ना मेरे घर में सबको छोटों को भी रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं, है ना? मैं देखो आप लोगों को आप बोलता हूँ, तुम नहीं बोलता, बिकॉज इट नॉट साउंड्स गुड। तो आप लोग ये मुझसे सीख सकते हो। चलिए, तो इनको हम मिलाएंगे तो ये देखो 1 डायमेंशन बना, और इसको मिलाएंगे हम तो ऐसे देखो आप, हम लोग घरों में अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भी वाणी निकालते हैं अपने घर वालों को प्रेजेंट करते रहते हैं, इसलिए हम लोग सीख लेते हैं ना बच्चों। चलिए कमॉन फोकस करो। देखो अभी 2 डायमेंशनल बन गया, इनके सेंटर्स को मिलाया हमने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना? 1 डायमेंशन क्यों था? क्योंकि एक रो थी, मिलाने से एक लाइन बना। अब कई रोज आ गई तो इनको हमने देखो ज्वाइन किया। ऐसे बहुत लंबा है बच्चों, ये ऐसे बहुत लंबा है, ये सिर्फ कुछ ही दिखाए गए हैं। हम उनके सेंटर्स को मिला रहे हैं बच्चों, सेंटर्स को मिला रहे हैं, सेंटर्स को मिला रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ये हमने उनके सेंटर्स को मिला दिया। क्लियर? अब ध्यान से आपको देखना है, इसमें हम लोगों को एक छोटा सा वो हिस्सा निकालना है जो कि हो सकता है ये हो, ए बी सी डी, है ना? तो लेट्स सी, डोंट टॉक विद ईच अदर। कोई ऐसा बातें करे छोड़ दो उसको, आप लोग यहाँ ध्यान दो। नो प्लीज डोंट टॉक विद ईच अदर बच्चों, ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है ना? ये क्लास आपको IITian डॉक्टर बनाने वाली है। लेट्स सी, तो ए बी सी डी हमने यूनिट सेल में क्या पूछा बच्चों कि ये ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है, उन अरेंजमेंट में से छोटा सा पार्ट जो बार बार रिपीट मारा, जैसे ये रिपीट मारा, देखो ये रिपीट मारा चारों तरफ, यही देखो इधर है। अगर ये मेरा यूनिट सेल है, इसके लेफ्ट में भी 1, राइट में 2, नीचे देखो 3, ऊपर देखो 4, वैसे ही अरेंजमेंट चारों तरफ है, यू नो, बहुत लंबा। तो अगर उस ABCD को मैं यहाँ ले आता हूँ आपके अच्छे से देखने के लिए, कम ऑन डोंट टॉक, लेट्स सी। देखो ये हमारा हुआ A, ये हुआ B, ये C और ये D। बच्चों में इसको देखें, ये ऐसा हुआ, ऐसा, ये देखो आप, ABCD, राइट? देखो ये ऐसा है, ये सॉलिड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइट? ये ABCD, दिस वन ABCD। क्लियर? समझ में आया? ये हम कैसे करते हैं बच्चों, उनके सेंटर को मिलाते हैं। सेंटर्स को मिलाने से जो बहुत बड़ा पैटर्न बनता है उसमें स्मॉलेस्ट वो पैटर्न उठा लेते हैं, जिसको रिपीट करने से पूरा पैटर्न मिल जाता है। दैट स्मॉलेस्ट पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये हमारा यूनिट सेल हो गया। क्लियर? नाउ अब इस यूनिट सेल को अगर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो हमें पूरा सॉलिड समझ में आ जाएगा। ओके, इस यूनिट सेल ये कैसा दिख रहा है बच्चों? देखो ये R, इसकी साइड की लंबाई 2R, R 2R, R 2R, R 2R, स्क्वायर हुआ। इसका नाम क्या पड़ गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वाई क्लोज पैकिंग? बिकॉज ऑल एटम्स, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन टच विद ईच अदर। थैंक यू, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए। श्रेया, मुस्कान,
ओहो, बहुत इंटरेक्टिव आप लोग, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, वेरी नाइस। तो ये सभी टच में है, इसलिए क्लोज पैकिंग। यूनिट सेल की शक्ल जैसी दिख रही है उसके आधार पे नाम देते हैं, कैसा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको भी मैं GIF दिखाऊंगा, उसमें और मजा आएगा, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा, दिस वन इज यूनिट सेल, यूनिट सेल, उसकी शक्ल कैसी है बच्चों, स्क्वायर है, स्क्वायर, एंड क्लोज पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पॉइंट नंबर 1 नाम दिया हमने। पॉइंट नंबर 2, इसके साइड की लंबाई, इसको बोलते हैं एज लेंथ। ये सब नाम मैंने नहीं दिया, ये सब आप जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो सब नाम आपको मिलेंगे। तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस लेंथ इज कॉल्ड ए एंड इज नोन एज एज लेंथ। क्या बोलते हैं, एज लेंथ। ए इज इक्वल टू 2r, सही है बच्चों, आर है ना, हाँ तो a इज इक्वल टू 2r, एज लेंथ 2r हुआ। नाउ देखते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इसमें एटम्स कहाँ है बच्चों, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। एटम कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, यस नो, ओनली कॉर्नर पे, कॉर्नर पे 4 से मिलके बना हुआ है। और जो ये एटम है ये इस यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, 1/4, इट्स यूनिट सेल के अंदर 1/4 आ रहा है। वैसे ही आप ऐसे देख सकते हो कि कोई भी एटम, जैसे ये एटम है बच्चों, ये कितने यूनिट सेल में जा रहा है, 1 2 3 4, मतलब ये एक यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल देखो ये होगा, एक ये खुद है और एक ये, एक एटम 4 के अंदर जा रहा है, किसी एक के अंदर कितना जाएगा, 1/4। ओके, नाउ जेड क्या होता है, सेल कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कुल कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। बच्चों इसमें देखा जाए, अगर 2 डायमेंशनल के लेवल बात कर रहा हूँ, तो कुल कितने कॉर्नर हुए, 4 कॉर्नर हुए, 4 मतलब 4 एटम्स मिलकर बना है, बट चारों ने कंट्रीब्यूशन कितना दिया अपना, 1/4, कितना आया, 1। ये एक एटम कुल मिला के इसके अंदर है। ओके, बहुत से सरोज, साक्षी, अन्वेषा, बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि ये 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, वो एक एटम 4 यूनिट सेल्स में जा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका, 1/4। कुल कितने एटम हैं एक यूनिट सेल में, कि भैया 4 एटम हैं लेकिन चारों अपना 1/4 दे रहे हैं, तो एक एटम आ गया। ओके, नाउ ये 4 पॉइंट हो गए। नाउ पॉइंट नंबर 5, आप लोग नोट करते रहना, और मैंने कहा था ना किसी को पढ़ाना है आपको मेरे गुरु वाले ऋण से मुक्ति पाने के लिए, तो उसको ऐसे ही सिखाना है, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। 5वां पॉइंट बच्चों, एरिया ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एरिया क्या होगा, ये तो यार स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इज 2r है तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, ए इज इक्वल टू 2r, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। क्लियर। 6वां पॉइंट है बच्चों, इस यूनिट सेल का क्या टोटल एरिया ऑक्युपाई हो गया है, नो, ये खाली है ना बच्चों, ये वाला जगह खाली है ना, तो हमने सिर्फ ये जगह ऑक्युपाई किया है। शहरों में क्या होता है, जहाँ बिजनेस होता रहता है, जहाँ पे इकोनॉमिक एरिया होता है, तो वहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी होती है, तो लोग छोटा जगह भी लेते हैं ना, तो उसका पूरा ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे यहाँ बनारस में गदौलिया है, एक छोटे से दुकान में गया मैं, बहुत छोटा, मतलब उसमें 2 आदमी एक चौड़ाई में नहीं घुस सकते मतलब ऐसे करके 2 आदमी नहीं जा सकते, इतना पतला था उसका, और वो इतने सारे सामान रखा था, मतलब दुकान पे ऊपर बैठा हुआ था तो उसके नीचे और नीचे सामान, और ऊपर भी सामान गांजा हुआ था, इधर उधर कुछ ढक्कन उक्कन के बंद किया हुआ था, खोलते पूरा खुल के बाहर आ जा रहा था, काइंड ऑफ वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। बाय द वे, तो क्या हम पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लिए हैं, नहीं, तो हमने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स के द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई हुआ। यहाँ कुल मिलाए कितने एटम हैं, एक एटम है। ये तरीका सीखना आपको, यही तरीका हम लोग 3 डायमेंशन में यूज करेंगे, राइट। यहाँ कुल कितने एटम है इस यूनिट सेल में, एक एटम है, और वो कैसा है, स्फेयर। यहाँ क्या हो गया है, सर्कल, सर्कल एरिया क्या होता है, πr², कितना एरिया ऑक्युपाई हुआ।
मतलब हमने पहले ये पता कर लिया कि इसमें z की वैल्यू क्या है, मतलब कुल मिला के एक्चुअली में कितने एटम है उस यूनिट सेल में, क्या एक एटम है। अच्छा, एक एटम का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज स्फेयर का 2 डायमेंशन क्या होता है सर्कल, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया, ये एरिया टोटल है। एक 7वां टर्म है बच्चों बहुत ही शानदार, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब इसको हम लोग इन शॉर्ट पीएफ लिखते हैं, इसे सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसको मैं अलग रंग से लिखता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, ये क्या होता है, कितना एरिया ऑक्युपाई किया, एरिया ऑक्युपाइड बाई एरिया टोटल इनटू 100। फ्रैक्शन में पूछेगा तो आउट ऑफ 1 करेंगे, परसेंटेज में पूछेगा तो इनटू 100 कर लोगे। अब फ्रैक्शन में कह रहा है तो ये, इसी को हम एफिशिएंसी भी कह लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी भी कह लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, परसेंटेज में तो इनटू 100 कर लोगे, फ्रैक्शन में इनटू 1 कर लोगे। तो कह रहा है बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा इसका। हमने कितना एरिया ऑक्युपाई किया भाई, एरिया ऑक्युपाइड पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना हमारे पास 4 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। आर स्क्वायर से कट जाएगा पाई बाई 4, पाई कितना हुआ 3.14/4 है ना बच्चों। लेट्स सी अब क्या हुआ, 0.4728, 3 34, 4 वाटे 32, 2 20, 4 5 20, मीन 78। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 78.5%, मतलब उस यूनिट सेल का उस यूनिट सेल का बच्चों हमने 78.5% स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। अच्छा लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो भाई। ये जो हमारा यूनिट सेल है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, हमने कितना ऑक्युपाई किया है, हमने ऑक्युपाई किया है ये वाला, ये वाला। ग्रेट, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। कौन सा बच गया है, बच गया है ये वाला, ये वाला बच गया है। तो कितना ऑक्युपाई कर लिए हैं 78.5%। मुझे बताओ कितना परसेंट जगह खाली है, वाइड कितना है, टोटल 100 होता है यार, 100 में 78.5% तो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिए, कितना बच गया, बच गया 21.5% जगह खाली है। थैंक यू आकाश, अभिषेक, सरोज, मुकेश, अन्वेषा, रितुल, वाह वंडरफुल। ठीक है तो चलो, आप लोग बहुत शानदार सीख रहे हो। 2-3 बातें बच गई हैं, उनको मैं आपको समझा लूँ, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और ये आज की क्लास की आखिरी बात है। फिर अगली क्लास में आपको मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, मैं जल्दी जल्दी अरेंजमेंट बना लेता हूँ ताकि अपनी बातों को मैं कह पाऊँ। ये अरेंजमेंट हुआ, बहुत ही आसान है नहीं। और ये दूसरा लेयर हुआ, एटम को कहाँ मानते हैं बच्चों, उसके सेंटर्स पे मानते हैं। और ये तीसरा लेयर हुआ, मैं तीसरा लेयर दिखाने के लिए इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखो, अब ये भाई क्या हुआ, ये सेंटर 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 पे हम उसको मान के चलते हैं, कहाँ मान के चलते हैं, सेंटर पे। हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि पहले रो के सेंटर के जस्ट नीचे, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन। एफिशिएंसी भी लिखा होगा ना अभिषेक जी, तो ऐसे ही करेंगे हम। आराध्या बिटिया, बहुत अच्छा लगा। आराध्या कह रही है टाइम पता नहीं, जब मैं कहता है सर बहुत मज़ा आ रहा है, टाइम पता नहीं लगा, इसका मतलब वो रियली सीख रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो गए हैं क्लास में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी सवाल का बनना ये सब तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो क्या हुआ बच्चों कि हम देख रहे हैं एक सेंटर के नीचे दूसरा सेंटर, दूसरे के नीचे तीसरा सेंटर, एकदम एग्जैक्टली ये कॉपी। तो अगर इस, बहुत ध्यान समझना, इस अरेंजमेंट को, पहले लेयर के अरेंजमेंट को, जैसे ये अरेंजमेंट है वो हम ए बोलते हैं, तो दूसरे लेयर भी तो वैसा ही है ना,
A is not the name of individual, constituent. In fact, A is the name of this arrangement of one row. We have second row of similar type of arrangement, third row of similar type of arrangement. हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हैं. और जब भी ए आप बोलोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ए मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को हम ए बोल रहे हैं. जैसे ऊपर है उसके नीचे तो ये हो गया है नहीं. ग्रेट ज्योति. ए इज सिंबल फॉर पैटर्न, सिंबल फॉर अरेंजमेंट. दूसरी बात, यहाँ अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ोसियों की बात करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो आप और मान लो इसके पड़ोसी की बात करो, इसको कितने टच कर रहे हैं? एक, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल का नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का होता है. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? 4. किसी एक को 4 टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ? 4, 4 हो गया. राइट? यस. अरे यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप खुद ही बता रहे हो, है ना. तो हमने क्या देखा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके यूनिट सेल की शकल स्क्वायर है, उसकी एज लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? 2r के बराबर. एरिया ऑफ एटम इन द स्क्वायर वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना. उसके अंदर जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स हैं उनका कितना एरिया है, तो पता कर लो कुल कितने एटम हैं. यहाँ कितने एटम हैं? 1 जेड यार. और एक एटम का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. तो हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना. एरिया ऑफ एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड किया? 0.785 पैकिंग फ्रैक्शन. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. राइट. ये आराध्या जी कह रही हैं सर जो एज पे होगा उनका तो 3 होगा. बिटिया ये जो एज पे देख रही हो ना आप, एज वाले, ये जानते हो कितना होता है? ऐसे ऐसे ना ये ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑलमोस्ट आई कैन से इन्फाइनाइट टाइप का. 10 की पावर 60, इधर भी 10 की पावर 60. तो जो एज वाले हैं उनकी संख्या जो बल्क में वॉल्यूम में अंदर है उसे कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम उसको लेकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. ओके, उनकी संख्या भारी कम है. ये 10 की पावर 60 बिटिया, ये अगर 10 की पावर 60 समझती होगी तो शॉक लगा टाइप में हो जाएगा. मेरे पास तो बाल है नहीं, बाल खड़े हो जाएंगे शॉक लगा टाइप में, इतना ज़्यादा. यस इट इज, है ना. बट अगर आप ऐसे फिर भी कहो सर लास्ट वाले क्या होगा, तो लास्ट वाले का 3 होगा. ओके, चलिए हम लोग GIF देखते हैं और मज़े लेते हैं. जो चीज़ें हमने सिखाई आपको उसको हम लोग और अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करते हैं. कम ऑन, लेट्स सी बच्चों. ये देखो, ये एक लेयर था, ये दूसरा लेयर आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर रखा जा रहा है. नीचे वाले को A बोलेंगे तो ऊपर वाला भी A होगा, और ये तीसरा लेयर ऊपर आ गया, ये भी A हो गया. मज़ा आएगा तो फिर ताली बजाना होगा, बाद में लिखना होगा बहुत मज़ा आया सर. चौथा लेयर देखो, किसी एक को 4 टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. ओके, और इसको हम निकालेंगे ऐसे निकालेंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा. स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, अगर इस अरेंजमेंट का नाम A होगा तो दिस विल बी A, दिस विल बी A एंड A टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये देख के और अच्छे समझ में आ रहा होगा. लेट्स सी, दिस इज वन डायमेंशनल अरेंजमेंट. अब उसके जस्ट ऊपर रखा जा रहा है. ओके, 2 डायमेंशनल. ओके, और इसमें हम लोग किसी एक को भी देख सकते हैं कि उसको 4 टच कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4. और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अगर इस अरेंजमेंट का नाम A देते हैं तो दूसरा अरेंजमेंट बिल्कुल उसी टाइप का है, तीसरा भी बिल्कुल उसी टाइप का है. दिस इज ए टाइप अरेंजमेंट. ओके, तो मैं पहले इसलिए समझा देता हूँ ताकि सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएं.
हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाएं और फिर वीडियो देखते हैं तो इट्स लाइक वो धूम मचा दे धूम टाइप का कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, हालांकि मैं बहुत कुछ और लेके आया हूँ। चलिए एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। रेडी बच्चों? एक क्विज कर लेते हैं। आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? थैंक यू मुकेश, शानी, भाग्यश्री, बोरकर, रामदयाल, शिप्रा, मुस्कान, साक्षी, दर्शन, अशरफ, सरोज। आई लव यू ऑल यार, आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। आई नो ये मैं उस लायक शायद न हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हो, इसलिए मेरा और मन करता है। आई एम फीलिंग मोर कनेक्टेड विद यू एंड मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। राइट? ओके, बहुत बढ़िया लग रहा है बच्चों। ऐसे ही पढ़ो, अच्छा करो और लाइफ में कुछ बड़ा करो। इस दुनिया को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत हो, जो प्यार, मोहब्बत, करुणा, एक से प्रति भाव को बढ़ाएं, है ना। बहुत कटुता दुनिया में आ गई है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लास्ट कंटेंट ऑफ द क्लास, कम ऑन। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, कम ऑन। एक क्विज है बच्चों। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये क्वेश्चन बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ था एग्जाम में, आपको बताना है इसकी पैकिंग, इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। अरे यार, ये तुम लोग बादाम बादाम खाता है क्या भाई? अन्वेषा दीदी, अभिषेक, इतना जल्दी आंसर कौन करता है भाई? बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट। सिप्रा, श्रुति, वंडरफुल वंडरफुल। मैं खुद ही आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। इतना जल्दी कौन आंसर करता है भाई? तुषार जी, दीक्षा, तुषा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। रुद्रनारायण, प्रियदर्शन, ऋतिका, ऋतुल, वाओ। मैं सोचा कि ज़्यादा टाइम लगेगा मैं सोचा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं टाइम अभी बोला ही नहीं था कि आंसर आना शुरू हो गया है। मतलब ये तो इतनी जल्दी आंसर कर दोगे ना, तो बहुत सारे मास्टर लोग चकरा जाएंगे, कहेंगे जरूर नकल मार रहा होगा। मतलब वो इतने तेज बच्चे देखे ही नहीं होंगे जो भरोसा कर पाए, है कि नहीं? नीरज जी, बहुत बढ़िया। शिखा, वेरी नाइस। श्रुति, आकाश। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वंडरफुल। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस रिस्पॉन्स। लेट्स सी नाउ। अब मैं भी इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, और ताकि किसी कोई डाउट हो या अप्रोच को ले कोई इशू हो तो समझ जाए। एक बार पहला हम लोग क्या निकालेंगे? जेड। क्यों? हमें क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में। तो मालूम चल जाए कुल कितने एटम है। कॉर्नर वाले मिलाए कितने होते हैं? 1। तो ये हम कहते हैं 4 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/4, और एक तो पेट के अंदर पूरी तरह से है, तो कंट्रीब्यूशन 1। कुल कितने एटम हुए बच्चों? 2, है ना। क्लोज पैक्ड है उत्कर्ष। देखो ये चारों कांटेक्ट में है, और इसको और पास में लाओगे उत्कर्ष, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसको और पास में लाओगे तो फिर ये जो पैटर्न है वो गड़बड़ा जाएगा। इस पैटर्न के लिए क्लोज पैक्ड है बेटा। ओके, तो इसमें कुल कितने एटम हुए? एटम हुए इसमें 2, इसमें कुल 2 एटम हुए। जेड की वैल्यू 2, कॉर्नर से 1 और इसके पेट में आ गया, राइट। दूसरा, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, एज लेंथ ए, तो इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? दिस इज √2a, √2a। ये ए और ये ए होगा, ये कितना? √2a, एंड √2a इज इक्वल टू r, 2r और r, मतलब √2a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 2√2r, है ना। हमको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज में निकालना है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑक्युपाइड बाई एरिया टोटल इनटू 100। एरिया ऑक्युपाइड कितना होगा? 2 एटम है तो 2πr²। एक एटम का एरिया r², 2 का 2π²। एरिया टोटल कितना होगा? ये देखो इसका एज लेंथ है, एरिया टोटल कितना होगा? a² मतलब 2√2r का स्क्वायर। ये कितना आया? 2 दूनी 4, 2 8 r², ये एरिया टोटल है, इनटू 100 करना है बच्चों। हमारा आंसर हो जाएगा 2πr² बाई 8r² इंटू 100। गाँव वालों सही है? r² सब कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 25 हम 100, 25 पाई हो जाएगा, मतलब 3.14 इंटू 25,
25 तिहाई 75, 75 से ज़्यादा होगा, आंसर इज 78.54%। यस, क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? फटाफट बताओ। आपको मन में सिर्फ आंसर नहीं रखना है, स्टेप्स रखने हैं कि अच्छा पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू। तो कुल कितने एटम हैं? एक एटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा? 2 एटम है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया टोटल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है हमको, तो ए स्क्वायर होगा। ए कितना? तो √2a इज इक्वल टू 4r। ये सब चीज़ें आपके मन में फिट हो जाना चाहिए। अच्छा मुझे ऐसे सोचना है, इसको बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ थॉट। मुझे इसको ऐसे सोचना है, ओ माय गॉड। फिर ए और आर में रिलेशनशिप निकालना होता है ना बच्चों। फिर ए स्क्वायर कर दिया, फिर निकाल लिया हमने। तो आप सभी लोग समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट, मज़ा आया। और आज की क्लास को मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, बहुत भारी मन के साथ में क्योंकि आप लोगों को छोड़ने का मन तो होता नहीं है, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस। एंड ऐसे ही हम लोग इसको पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, सवाल बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।